हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी का सेट नंबर 24 और चैप्टर नंबर चल रहा था आपका 12, जिसमें हम सब पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का सेट नंबर 23 में होगा और 24 में इसके अलावा एक और वीडियो आएगा प्रकाश संश्लेषण के ऊपर, जो कि सेट नंबर 25 में होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपसे बायोलॉजी के लिए हम सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कर रहे हैं, जो कि आपके बीपीएससी में हूबहू प्रश्न उसी प्रकार से रहेंगे। तो टेस्ट भी देंगे, साथ साथ थ्योरी क्लास भी करेंगे, तो आपका सारा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सब फिजिक्स केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल प्रकाश संश्लेषण का एक पार्ट आप सब देख लिए होंगे, सेट नंबर 23। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन करें। फिलहाल आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है इसमें। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा नेसेसरी मैटर है, वो हम सब इस वाले श्रेणी में हम सब देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। दूसरा हो गया जल, तीसरा हो गया तापमान और रंग, और चौथा हो गया क्लोरोफिल, जो कि पत्ती में पाया जाता है। आप सबको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जो चार आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, चार तत्व दिख रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तापमान और रंग, क्लोरोफिल, ये चारों मैटर करता है। आइए इस चारों का अच्छे ढंग से विस्तारित रूप देखते हैं। हम सब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ में सबसे पहले हम सब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की दर 0.03% से बढ़कर 0.04% हो जाता है, तब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। यानी 0.03% से बढ़कर 0.04% हो गया, तब प्रकाश संश्लेषण का दर क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% से बढ़कर ऊपर चले जाए, तब प्रकाश संश्लेषण की दर की गति घट जाती है। क्या कॉन्सेप्ट रहा कि जब 0.03% से बढ़ा 0.04% तक, तब तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है ये बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर 0.04% से और आगे बढ़ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तब प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पादपों द्वारा रंध्र यानी स्ट्रोमाटा के माध्यम से विसरण विधि द्वारा ग्रहण करता है। अब फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधा जो CO2 को ग्रहण करेगा, वो कौन विधि से ग्रहण करेगा, तो विसरण विधि से। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और कहां से ग्रहण करता है, तो पत्तियों में पाया जाता है स्ट्रोमाटा, वहां से ग्रहण करता है। इसको याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को रिडक्शन द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपचयन करता है, रिडक्शन करता है, उससे किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र भी याद रख लें, C6H12O6 होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या चीज बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब क्या होता है, ऊर्जा। ठीक है, आप बहुत थके हारे आते हैं और ग्लूकोज पानी पी लेते हैं, ऊर्जा का काम करता है। आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ATP ऊर्जा के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये सब आप बात ध्यान देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पादपों में, वो स्ट्रोमाटा के माध्यम से विसरण विधि द्वारा ग्रहण करता है। स्ट्रोमाटा क्या होता है, तो पत्ती में पाया जाता है। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आप सब देख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को रिडक्शन द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस विधि का नाम याद रखेंगे, रिडक्शन। और ग्लूकोज का सूत्र याद रखेंगे, C6H12O6 होता है। तो ये पहला तत्व हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ में दूसरा जो पदार्थ है वो है जल। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। पौधे भूमि से अवशोषित जल का केवल 1% ही उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। सोच सकते हैं, पौधे जितना भी आप जल डालते हैं उसका मात्र 1% जो है वो भूमि से अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में करते हैं। पौधे में फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी जल अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपसे एक और प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस कारण से बाहर निकलता है, यानी ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो होती है वो किस वजह से होती है, तो जल अपघटन की वजह से होती है या जल की वजह से होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पौधे द्वारा 1% से अधिक जल का अवशोषण पर प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। अगर 1% से ज्यादा अवशोषण कर लिया, तब प्रकाश संश्लेषण का दर जो है वो घट जाएगा। पौधे द्वारा जल का अवशोषण जाइलम के माध्यम से परासरण विधि द्वारा होता है। आप याद कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में विसरण विधि द्वारा ग्रहण करता था CO2, लेकिन जल जो है ये जाइलम के माध्यम से कौन सी विधि द्वारा ग्रहण करता है, परासरण विधि द्वारा। इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछेगा और आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे विसरण और परासरण में, इसलिए ध्यान पूर्वक समझेंगे। जल अवशोषित होता है परासरण विधि से, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है विसरण विधि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ में तापमान और रंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है, उसके बाद नीले रंग में अधिक होती है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होगा और नीले रंग में उसके बाद होगा। दूसरा सर्वाधिक नीला रंग में होगा और सर्वाधिक लाल रंग में होगा। प्रकाश तरंग दैर्घ्य वाले स्पेक्ट्रम में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। हरे रंग में प्रकाश में सबसे प्रकाश संश्लेषण कम होता है। ठीक है, हरे रंग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत करेंगे क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन अगर हम सब हरा लाइट डालेंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण कम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ना के बराबर ही होगा। इसको आप सब याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक 680 नैनोमीटर में होता है, इसको भी याद रखें। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो है क्लोरोफिल। ठीक है, आपको पता है क्लोरोफिल हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे जो है भोजन का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, पहला इसको याद रखेंगे। क्लोरोफिल मेसोफिल में पाया जाता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल में पाया जाता है। क्या मैं बात बोल रहा हूं? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल में पाया जाता है, यह प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का लगभग है और यह दोहरी संरचना वाला होता है। कौन रंग का होता है? क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो द्रव भरा होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इसी स्ट्रोमा में होता है। अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? देखिए, बहुत सारी प्लांट जो है वो इंडोर में रहते हैं, तो इंडोर में रहेंगे, क्या वो प्लांट मर जाते हैं? नहीं मरते हैं, वो भी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता होगा। वो जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता होगा तो वो भी तो भोजन का निर्माण करता होगा। तो इस वजह से आप सब समझ रहे होंगे, जो आप इंडोर प्लांट लगाते हैं, घर के अंदर रखते हैं, वो भोजन निर्माण तो करता ही होगा। तो निर्माण जो करता है, इसके लिए उसमें डायरेक्ट लाइट तो पड़ा नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। और वो जो खाना बनाएगा वो कहाँ जमा करके रखेगा? स्ट्रोमा में जमा करके रखेगा। ठीक है, पत्ती में पाया जाता है स्ट्रोमा, उसको याद रखेंगे। तो अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इसी स्ट्रोमा में होता है, इसको याद रखना है आप सबको। यानी जितना भी घर के अंदर वाला प्लांट है, वो जो भोजन का निर्माण करता है, वो निर्माण करके उसकी ऊर्जा को कहाँ रखेगा? स्ट्रोमा में रखेगा। आगे देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं हम सब। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्लोरोफिल है ही। चलिए, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। लेकिन जो आप धूप में प्लांट रखे हुए हैं, उसमें जो भोजन का निर्माण होगा, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनेगा, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना भी पाया जाता है और प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की ग्रेना में होता है। यानी अप्रकाशीय संश्लेषण कहाँ होगा? अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण होगा स्ट्रोमा में और प्रकाशीय संश्लेषण होगा ग्रेना में। प्रकाशीय संश्लेषण का मतलब क्या हो गया? जो आप पेड़ धूप में रखे हैं वो जो भोजन का निर्माण करेगा, बाहर में मतलब आउटडोर में रखे हैं वो जो भोजन का निर्माण करेगा वो ग्रेना में संपन्न करेगा अपनी ऊर्जा को। और वहीं जो इंडोर में रखे हैं, जिसको अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण बोले, वो जो ऊर्जा बनाएगा वो स्ट्रोमा में संपन्न करेगा। ठीक है, प्रकाश में तापमान अगर 6 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहे तो प्रकाश की दर बढ़ती है, और 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उच्च पादपों में 2 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यानी बड़े पादपों में, बड़े पेड़ पौधे में 2 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोफिल ए, जिसका फॉर्मूला आप अच्छे ढंग से याद रखें, C55H72 यानी H72O5N4Mg। इसको याद रखेंगे। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण इसी में होता है। यह नीला हरा प्रकाश में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। क्लोरोफिल ए जो है ये नीला हरा प्रकाश में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। दूसरा है क्लोरोफिल बी, फॉर्मूला देखिए क्या है, C55H70O6N4Mg। सब कुछ ठीक है, सिर्फ H72 के जगह पे यहाँ H70 हो गया है और O5 के जगह पे O6 हो गया है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन 6। यह ओलिव हरा रंग में सर्वाधिक क्रियाशील है। ओलिव का मतलब क्या होता है? चटकीला तेल कलर जानते हैं, तो उस कलर में यह सर्वाधिक क्रियाशील होता है। यहाँ मैग्नीशियम फोटोन ऊर्जा के अवशोषण को क्लोरोफिल द्वारा करता है। इसको भी याद रखेंगे आप सब, दोनों याद रखेंगे। ये बड़े पेड़ पौधे में होते हैं, इस प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा और फॉर्मूला जरूर याद रखें। चलिए 2 चीज और हम सब देख लेते हैं। एक होता है कैरोटीनॉइड्स, ये क्या होता है? यह भी पादप में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जेंथोफिल और कैरोटीन। याद रखेंगे, हरे रंग के अलावा पौधे में जितना रंग प्रदान करता है वो जेंथोफिल और कैरोटीन करता है। जंतुओं में विटामिन ए कैरोटीन द्वारा संश्लेषित होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर ही करवा दिया। एक और चीज पढ़ लेते हैं शैवाल के बारे में, थोड़ा सा एक लाइन, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए इस वीडियो का आखिरी ये वाला स्लाइड है। शैवाल के बारे में आप सब जानते हैं, तो शैवालों में फाइकोविलिन नामक वर्णक पाया जाता है। फाइकोविलिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला फाइको
फाइकोरिथ्रिन और दूसरा है फाइकोसाइनिन। फाइकोरिथ्रिन क्या करता है, ये शैवालों में लाल रंग देता है, जबकि फाइकोसाइनिन क्या करता है, ये शैवालों में नीला रंग देता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले वीडियो में हम सब प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी पढ़ेंगे। 2 वीडियो हो गया इसका, एक और वीडियो आएगा प्रकाश संश्लेषण का, जिसमें हम सब पूरा उसको संक्षिप्त रूप में देख लेंगे, शुरुआत से अंत तक प्रकाश संश्लेषण, और खत्म हो जाएगा। फिर हम सब पादप आकृति पे आएंगे, जिसमें हम सब जड़, तना, फल, फूल, बीज, इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको ध्यानपूर्वक देखें, बार बार याद करें। जो प्रश्न समझ में ना आए उसको आप सब पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे।